बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मिस महविश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 5 का सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 9, 10, 11 पे। टॉपिक्स नेम हाउ द हार्ट वर्क्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाउ द हार्ट वर्क्स। इस लेक्चर में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट जो है वो कैसे काम करता है। तो चलिए इसके लिए इस डायग्राम को समझते हैं। ये आपके सामने हार्ट का डायग्राम बना हुआ है। इसमें हमारे पास ये जो रेड कलर का एरिया है ये राइट वेंट्रिकल कहलाता है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल है जो कि इन दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। सो दिस वॉल इज कॉल्ड सेप्टम। अब मज़ीद इसमें ये वाला एरिया जो है ये राइट एट्रियम कहलाता है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीन जो है वो बॉडी से ब्लड ले रहा है और आर्टरी वही ब्लड जो है लंग को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब लेफ़्ट साइड पे क्या हो रहा है कि वीन जो है वो लंग से ब्लड ले रहा है और एट्री वही ब्लड जो है बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहा है। राइट साइड पे क्या हो रहा था कि वीन बॉडी से ब्लड ले रहा था और एट्री वही ब्लड लंग को ट्रांसफ़र कर रहा था, जबकि लेफ़्ट साइड पे वीन जो है वो लंग से ब्लड ले रहा है और एट्री वही ब्लड जो है बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये था हार्ट का फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास कि द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेन चैम्बर्स। हार्ट को हम 4 मेन चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम और द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम जो है ये हमारे पास अपर चैम्बर से हट के लाइक दिस एंड दिस, ये हमारे पास क्या है, अपर चैम्बर्स हैं। एंड द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और द लोअर चैम्बर्स। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारे पास लोअर चैम्बर है, जैसे यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये हमारे पास लोअर चैम्बर्स हैं। द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल कॉल्ड द सेप्टम्स। वही बात की जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल हैं इसको एक वॉल सेपरेट कर रहा है जो हमारे पास सेप्टम कहलाता है। नेक्स्ट है ऑन द राइट साइड द एट्रियम फिल्स विद ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये कि अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो एट्रियम की तरफ जो है राइट साइड पे अगर देखते हैं तो एट्रियम की तरफ ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा था, बॉडी से। दिस ब्लड is low in oxygen, so it is pushed into the right ventricle and then to the lungs, where it picks up oxygen and gets rid of its carbon dioxide. मतलब ये कि खून में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, लिहाजा उसे राइट वेंट्रिकल में धकेल दिया जाता है और फिर फेफड़ों तक जाता है जहां वो ऑक्सीजन उठाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाता है। अब नेक्स्ट है ऑन द लेफ्ट साइड द एट्रियम फिल्स विद ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अगर इसमें हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे जो एट्री है उस तक जो ब्लड आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा था, वो लंग से आ रहा था। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि ऑन द लेफ्ट साइड द एट्रियम फिल्स विद ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। दिस इज देन पंप into the left ventricle and out around the body to provide cells with the oxygen and other nutrients they need. मतलब ये कि इसके बाद इसको पंप कर दिया जाता है जिस्म के लेफ्ट वेंट्रिकल और बाहर ऑक्सीजन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने के लिए जिस्म के गर्द राउंड हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मीनिंग क्या है।
द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ इंसानी सांस के निज़ाम। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब ये कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू। अब सेल्स जो है मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। एंड टिश्यूज कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गन्स। और टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाता है। एंड ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन्स जिस जगह इकट्ठे होकर काम करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ मैनी सच ऑर्गन सिस्टम विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। अब ह्यूमन और एनिमल बॉडीज़ जो है ये हमारे पास कई ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड एसेंशियल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये जो प्रेजेंटेशन है ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पर है और ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के ऊपर है। नेक्स्ट है हमारे पास द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। अब रिस्पायरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। नेक्स्ट है एनर्जी इज आल्सो रिलीज विच इज़ यूटिलाइज्ड टू कैरी आउट वेरियस लिविंग प्रोसेस। मतलब ये कि एनर्जी भी रिलीज़ की जाती है जो वेरियस लिविंग प्रोसेसेस अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब ये आपके सामने एक ह्यूमन बॉडी है। इसमें ये वाला एरिया जो है ये नसल कैविटी कहलाता है। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल, दिस एरिया इज कॉल्ड लैरिंक्स, एंड दिस area is called left lung, and this area is called right lung, and this area is called trachea, and this area is called pharynx. Next है हमारे पास the nasal cavity. Air enters the nose through two nostrils and reaches the nasal cavity. मतलब ये कि हवा nostrils के थ्रू नोज़ में इंटर होती है और फिर नसल कैविटी तक पहुंच जाती है। हेयर द एयर इज़ वार्म्ड एंड फिल्टर। यहाँ पे हवा जो है वो गर्म और फिल्टर होती है। द एयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रल स्टॉप द डस्ट और जम्स फ्रॉम एंटरिंग द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब ये कि नोस्ट्रल में मौजूद हेयर मतलब बाल डस्ट और जम्स को ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में दाखिल होने से रोक देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। द नसल कैविटी लीड्स इनटू एन ऑर्गन कॉल्ड फेरिंग्स। नसल कैविटी एक ऑर्गन की तरफ जाता है जिसे फायरेंस कहते हैं। फ्रॉम द फेरिंग्स द एयर पासेस इनटू अ चैम्बर कॉल्ड लैरिंग्स। फेरिंग्स से एयर एक चैम्बर में जाती है जिसे लैरिंग्स कहते हैं। The larynx produces sound and is also called the voice box. larynx जो है ये sound produce करता है जो कि voice box कहलाता है। The opening of pharynx into larynx is guarded by a valve called epiglottis. मतलब ये कि फेरिंग्स को लैरिंग्स में खोलने की हिफाजत एक वाल्व के ज़रिए की जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। This closes the opening while we swallow food and keeps it open during breathing. और इसके खुलने का आगाज़ कब होता है कि जब हम खाना निगलते हो और सांस लेने के दौरान हमारा मुंह खुला रहता हो तो एपिग्लोटिस जो है वो खुला रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। When a person takes in a breath of air, the air travels through the nose or mouth into the larynx and then into the trachea, which is the main passageway into the lungs. मतलब ये कि जब कोई शख्स हवा की सांस लेता है तो हवा नाक या मुंह के ज़रिए लैरिंग्स में जाता है और फिर ट्रेकिया में जाता है जो फेफड़ों में जाने वाला मरकज़ी रास्ता है, मेन पैसेजवे है।
The trachea divides into a right and left main bronchus. अब ट्रेकिया को राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवाइड किया जाता है. ईच मेजर ब्रोंकस देन सब डिवाइड इनटू स्मॉलर एयरवे पैसेजेस रिफर टू एज ब्रोंकी. अब मतलब ये कि हर मेजर ब्रोंकस को मज़ीद जो है स्मॉलर एयरवे पैसेजेस में डिवाइड किया जाता है, जो कि ब्रोंकी में उसे तब्दील कर दिया जाता है. एज द एयरवे पैसेजेस मेक देयर वे out to the lung tissue, the passages become smaller and are referred to as bronchioles. मतलब ये कि चूँकि हवा के रास्ते फेफड़ों के टिश्यू तक जाने में कामयाब हो जाते हैं और पैसेजेस जो है वो बहुत छोटे हो जाते हैं और इन्हें ब्रोंकियल के तौर पर तब्दील कर दिया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स. मतलब लंग्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लंग्स? लंग्स मीन फेफड़े. The bronchi leads into the lungs, which are situated on either side of the chest cavity. मतलब ये कि ब्रोंकी फेफड़ों की तरफ जाता है, जो चेस्ट केविटी के दोनों तरफ वाक़या है. लंग्स कंटेन अ नंबर ऑफ एयर सैक्स एंड ब्लड वेसल्स. अब फेफड़े जो है वो मुतादिद हवाई तेले और खून की नालियों पर मुश्तमिल होता है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा. अब इसमें मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया है. राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question number 1, what is the function of circulatory systems? Question number 2, name the 3 types of blood vessels. Question number 3, what makes up the circulatory system? Question number 4, name the organs that make up the respiratory system. Question number 5, which gases are exchanged when we breathe in and breathe out? अब ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं. ये आप लोगों के कोर्स से ही रिलेटेड है. आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिख के आप लोगों ने सबमिट करने हैं. इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.